एक अंधा आदमी 5 स्टार होटल में गया। होटल मैनेजर ने उससे पूछा, ये हमारा मेनू है, आप क्या लेंगे सर? अंधा आदमी बोला, मैं अंधा हूँ, आप मुझे अपने किचन से चम्मच को खाने के आइटम में डुबो कर ला दो, मैं उसे सूंघ कर ऑर्डर कर दूंगा। मैनेजर हैरान हो गया और सोचने लगा, कोई आदमी सूंघ कर कैसे बता सकता है कि हमने आज क्या बनाया है? मैनेजर ने जितनी बार भी चम्मच को अलग अलग खाने के आइटम में डुबो कर आदमी को दिया, अंधे ने सही सही बताया और उसके बाद ही ऑर्डर किया। और फिर यह सिलसिला हफ्ते भर चलता रहा। अंधा आता, मैनेजर उसे चम्मच को खाने के आइटम में डुबो कर देता, उसके बाद वह खाना ऑर्डर करता। फिर एक दिन मैनेजर ने अंधे आदमी की परीक्षा लेने की सोची। उसने किचन में जाकर अपनी पत्नी रोशनी से कहा, तुम इस चम्मच को अपने होठों पर रगड़ो। रोशनी ने ऐसा ही किया और चम्मच मैनेजर को दे दी। मैनेजर ने वो चम्मच अंधे आदमी को दिया और पूछा, बताओ आज हमने क्या बनाया है? इसके बाद अंधे आदमी ने जो कहा उसे सुनकर तो मैनेजर चौंक गया। ऐसा उस अंधे आदमी ने क्या कहा? उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो 3, 2, 1, go! तो अंधा आदमी चम्मच को सूंघते हुए बोला, ओह माय गॉड, क्या मेरी क्लासमेट रोशनी यहाँ काम करती है। एक करोड़पति की मौत हो गई और जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, स्वर्ग का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। अंदर से 2 सैनिक निकले और बोले, कौन है रे और दरवाजा इतनी जोर जोर से क्यों खटखटा रहा है? करोड़पति बड़े गर्व से बोला, मैं धरती पर करोड़पति था, मुझे स्वर्ग में जगह चाहिए, जल्दी दरवाजा खोलो। एक चौकीदार हंसते हुए बोला, अच्छा स्वर्ग में आने का इतना शौक, ये बता तूने धरती पर कौन सा बड़ा काम किया है जो तुझे स्वर्ग में जगह चाहिए? करोड़पति छाती ठोकते हुए बोला, एक बार मैंने एक भूखे भिखारी को 2 रुपए दिए थे और हाँ, एक बार मेरी कार से टकराकर घायल हुए बच्चे को पूरे 1 रुपया दिया था। यह सुनकर चौकीदार हंसने लगा और बोला, और कोई महान काम किया हो तो बता दे। करोड़पति माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचने की कोशिश की, फिर बोला, और तो कुछ याद नहीं आ रहा। अब चौकीदार को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने दूसरे चौकीदार से कहा, भाई अब इसका क्या करें? दूसरा चौकीदार बोला, भाई सिंपल है, इसे इसके 3 रुपए लौटाकर नर्क में भेज देते हैं। महिला को बाजार में दोनों हाथों में मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी पर अकेली ही आई है। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बाइक और बीवी दोनों को तो वो बाजार में ही छोड़ आया है। टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे कि अचानक उन्होंने सवाल पूछा, बच्चों बताओ दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सभी बच्चे सोचने लगे। तभी एक लड़का खड़ा हुआ और कहने लगा, सर सबसे कीमती चीज सोना है, ये महंगा होता है और लोग इसका खजाना रखते हैं। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन इससे भी कीमती चीज है। अब सभी बच्चे हैरान हो गए और गहरी सोच में पड़ गए। तभी क्लास का सबसे शरारती लड़का उठ खड़ा हुआ और बोला, जानने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे अगर आप 3 सेकंड के अंदर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। 3, 2, 1. अचानक पप्पू खड़ा हुआ और चिल्लाया, सर आप सब गलत हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज तो मेरे पड़ोसी का वाईफाई है। जब मेरा इंटरनेट खत्म हो जाता है तो उसका वाईफाई सोने से ज्यादा कीमती लगने लगता है। एक बादशाह ने ऐलान करवाया कि तमाम शादीशुदा मर्द 2 लाइन में खड़े होंगे। एक लाइन में वो जो बीवी से डरते हैं और दूसरी लाइन में वो जो बीवी से नहीं डरते। बीवी से डरने वालों की लाइन लंबी थी, जबकि बीवी से ना डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था। बादशाह उस आदमी के पास गया और उसको शाबाशी देते हुए बोला, आप ये कैसे समझते हैं कि आप अपनी बीवी से नहीं डरते? तब आदमी ने जो जवाब दिया उसे देखने से पहले अगर आप भी चाहते भगवान आपके मम्मी पापा को लंबी उम्र दे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। आदमी ने जवाब दिया, मालूम नहीं जी, मुझे तो मेरी बीवी कहकर गई है कि इसी लाइन में खड़े रहना, बिल्कुल हिलना मत।